मेरी गर्लफ्रेंड अभी अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने बाहर गई थी। वो जैसे ही वापस आई मैंने उसकी पिटाई कर दी। क्या तुम अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ सोई थी? हमारा रिश्ता खत्म, अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। मेरी गर्लफ्रेंड एकदम हैरान रह गई। उसने अपना जलता हुआ गाल पकड़ा और लाल रोई हुई आंखों से मुझे घूरा। मैंने ऐसा नहीं किया लीजिए फैंग, क्या तुम मेरे बारे में सच में ऐसा सोचते हो? मैंने उसको गुस्से में घूरा। हाँ, तुम दोनों हर दिन एक दूसरे के साथ चिपके रहते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इस बकवास पर विश्वास करूंगा? तुम कहती हो तुमने नहीं किया, तुम्हारा प्रूफ कहाँ है? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे गुस्से से घूरने लगी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अल्कोहल सीधा उसके सर पर चढ़ रहा था। ठीक है, तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, मैं आज रात तुम्हें प्रूफ दूंगी। हम पूरी रात सूरज निकलने तक लगे रहे। वो सच में झूठ नहीं बोल रही थी। लेकिन अगले दिन मैंने उसको सीधा ब्लॉक और डिलीट कर दिया। लॉल, एक औरत जिसका मेल बेस्ट फ्रेंड हो सिर्फ एक फूल ही उसको चाहेगा। रात के 12 बज रहे थे। मेरी गर्लफ्रेंड लड़खड़ाती हुई आई और सामने का दरवाजा खोला। एंट्री वे की लाइट के नीचे मैं सोफा पर अकेले बैठा था। मेरा शैडो कमरे में बहुत लंबा फैल गया था। दरवाजा खोलने के बाद जैसे ही मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे देखा उसके कदम रुक गए। उसकी प्यारी आंखों में डर आ गया। अफैंग, इतना लेट हो गया है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? मेरी गर्लफ्रेंड ने एक पिंक मिनी स्कर्ट पहनी थी जिससे उसकी लंबी और गोरी टांगे दिख रही थी। उसके गाल एकदम लाल थे। उसमें से अल्कोहल की हल्की स्मेल आ रही थी। जैसे ही हमारी आंखें मिली उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसने जल्दी से अपना बैग एंट्री वे पर टांगा और लगभग भागते हुए बाथरूम में चली गई। मेरा पूरा शरीर अल्कोहल से महक रहा है। मैं पहले शावर ले लेती हूँ। उसके बोलने से पहले ही उसने बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मेरे फोन पर उसके मेल बेस्ट फ्रेंड का एक मैसेज आया था। एक प्रोवोकेटिव फोटो जो उसने कुछ देर पहले भेजी थी। बार में डिम लाइटिंग थी। वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ड्रिंक कर रहे थे और उनके फ्रेंड्स चीयर कर रहे थे। एक दूसरे को देखते हुए उनके बीच का रोमांटिक मूड साफ दिख रहा था। लीजिए फैंग, सिस्टर रुयान कहती हैं तुम बहुत बोरिंग हो। सिर्फ मैं ही उनका मेल बेस्ट फ्रेंड हूं जो उन्हें खुश रख सकता हूं। तभी मुझे समझ आया, ओ माय गॉड, मैं एक बुक के अंदर आ गया हूं और मैं एक सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर हूं। वो लूजर डोरमैट। मेरी गर्लफ्रेंड और उसका मेल बेस्ट फ्रेंड सच में मेन लीड्स हैं। जब मैंने पहली बार ये बकवास स्टोरी पढ़ी थी तो मुझे गुस्से के मारे स्ट्रोक आने वाला था। मैंने बहुत गालियां दी थी। ओरिजिनल कैरेक्टर बुक में ली ग्रुप का सीईओ था, लेकिन वो ल्यू रुयान का एकदम सिंप था। वो 3 साल से एक साथ रह रहे थे और उसने उसको कभी टच नहीं किया था। ल्यू रुयान को टाइम के साथ उसकी परवाह कम होने लगी। उसके फीमेल फ्रेंड्स उसको हर दिन बाहर घूमने के लिए बुलाते थे और वहां उसने एक मेल बेस्ट फ्रेंड से मिली, मतलब मेन लीड यांगलिन। तब से वो अक्सर आधी रात को घर आती थी। ड्रिंक करना उसके लिए रेगुलर बात हो गई थी। ओरिजिनल ओनर हर बार उसको रोकने के लिए रिक्वेस्ट करता था। वो उसके सामने घुटने टेकने वाला होता था। ल्यू रुयान को थोड़ी भी परवाह नहीं थी। उसके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता था। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मेरे फीमेल फ्रेंड्स ने मुझे बाहर आने को कहा। क्या तुम हर बात पर लोअर थिंक करने बंद कर सकते हो? मुझे बस बार का वाइब पसंद है। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उन लड़कों पर ध्यान नहीं दूंगी। जब तक उसका मेल बेस्ट फ्रेंड उसके बीच एट मोमेंट्स पर नहीं आया, ओरिजिनल ओनर हर दूसरे दिन गुस्सा करता था। ल्यू रुयान और ज्यादा चिढ़ने लगी। क्या तुम इतने पैटी होना बंद कर सकते हो? मैंने तो उससे पहले बात भी नहीं की थी। मेरा फ्रेंड उसको साथ लाया था, मैं तो उसे जानती भी नहीं। ठीक है, मैं घर आकर सब समझा दूंगी लीजी फैंग। अगर तुम ऐसा ही सोचना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने सब मेस के बाद भी ओरिजिनल ओनर ने फिर भी उसको नहीं छोड़ा। और भी फनी बात यह है कि उनकी शादी हो गई बिना किसी सरप्राइज के। ल्यू रुयान ने शादी के टाइम उसको चीट किया और यांगलिन के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई। ओरिजिनल ओनर को पूरे टाइम कुछ पता नहीं था। उसने मेन कपल के बच्चे को पालने के लिए दिन रात काम किया और ली फैमिली का सब कुछ उस बच्चे को दे दिया। जब उसको फाइनली पता चला कि वो बच्चा उसका नहीं है, ओरिजिनल ओनर वहां एकदम पागल हो गया। उसको सडन स्ट्रोक आया और उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। ल्यू रुयान ने उसके जख्म पर नमक छिड़का। ली ज़ेफैंग, अगर तुमने मुझे तब शादी के लिए फोर्स नहीं किया होता तो क्या यांगलिन और मुझे इतने साल अपना रिलेशनशिप छिपाना पड़ता? तुम कितने ईविल हो ली ज़ेफैंग। अभी तुम्हारे साथ जो हो रहा है तुम उसके ही लायक हो। ओरिजिनल ओनर गुस्से से ही मर गया। ऐसी बकवास स्टोरी कौन लिखता है? ऐसा सोचने के लिए किसी का ब्रेन डैमेज होना चाहिए। बुक खत्म करने के बाद मैंने बहुत गालियां दी। फिर मैंने आंखें खोली तो मैं स्टोरी के अंदर था। तभी एंट्री वे पर ल्यू रुयान का फोन कंटिन्यूअसली बज रहा था। मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। ये पक्का वो बास्टर्ड यांगलिन ही होगा। मैंने फोन निकाल कर देखा, सच में वही था। सिस रुयान। दूसरी तरफ से आवाज थोड़ी कमजोर, दुखी और पथेटिक सुनाई दे रही थी। मैंने ज्यादा ड्रिंक कर ली है और मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरे घर आकर मेरा ध्यान रख सकती हो सिस रुयान? मैंने एक ठंडी हंसी हंसी। अगर तुम्हें बीमार हो तो हॉस्पिटल जाओ, ड्रामा करना बंद करो, यू गॉट डैम्ड ग्रीन टी बिच। दूसरी तरफ इंसान एकदम रुक गया। उसको रिएक्ट करने में कुछ सेकंड्स लगे। उसने ड्रामा करना बंद किया और एक कॉन्डिसेंडिंग सुपीरियोरिटी के साथ मेरा मजाक उड़ाया। तुम सिस रुयान के वही यूजलेस लूजर बॉयफ्रेंड हो ना? सिस रुयान ने मुझे सीक्रेटली बताया था कि तुम दोनों 3 साल से एक साथ रह रहे हो और उसने तुम्हें कभी टच करने नहीं दिया। एक आदमी होने के नाते मुझे सच में तुम पर दया आती है। उसने जो कहा वो सच था। मुझे भी ओरिजिनल ओनर पर दया आती है। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। मैंने हंसकर कहा, तुम अपनी किस्मत को दुआ दो ग्रीन टी बिच। आज रात मैं तुम्हारी सिस रुयान के साथ क्लोज होने वाला हूं। क्या तुम चाहते हो मैं पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड करके तुम्हें भेज दूं? दूसरी तरफ उसकी सांस फास्ट और हैवी हो गई।
उसकी आवाज अचानक तेज हो गई। ली ज़ेफेंग, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई? सिस रुयान कभी अग्रीज नहीं करेगी। और सच में, मैं जानबूझकर बाथरूम के दरवाजे के पास गया ताकि वो अंदर पानी की आवाज सुन सके। तुम्हारी सिस रुयान अभी शावर ले रही हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं आगे क्या करने वाला हूँ? क्या चाहते क्या हो? मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, वहां कोई स्टूपिड चीज मत करना। यैगलिन की आवाज में डर था। शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उसके माइंड के पर्सन से एकदम डिफरेंट हूँ। उसके स्टीरियोटाइप के हिसाब से मुझे अभी यूजलेस गुस्सा करना और एकदम मिजरेबल दिखना चाहिए था। मैं क्या चाहता हूँ? मैंने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी की और एक प्रोवोकेटिव टोन में कहा, ऑब्वियसली मैं उसका बॉयफ्रेंड होने का राइट यूज कर रहा हूँ। क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया, लिटिल ग्रीन टी बिच? ली ज़ेफेंग, तुम आस होल, तुम मदरफकर। यांगलिन दूसरी तरफ यूजलेस गुस्सा कर रहा था, चिल्ला रहा था और कंटिन्यूसली गालियां दे रहा था। मैंने सीधा फोन कट कर दिया, उसका नंबर इमीडिएटली डिलीट कर दिया और ब्लॉक कर दिया। सब करने के बाद मैंने ल्यू रुयान का फोन वापस उसके बैग में रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाथरूम में पानी की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। कुछ देर बाद दरवाजे के लॉक से एक सॉफ्ट क्लिक आई। ल्यू रुयान एक बाथ टावल में लपटी हुई अपने गीले बाल पूंछते हुए बाथरूम से बाहर आई। उसके पहले से ही रोजी गाल स्टीम की वजह से और भी डेलिकेट और गॉर्जस लग रहे थे। उसके स्नो व्हाइट स्किन पर पानी की छोटी ड्रॉप्स थीं। उसकी लंबी टांगे दिख रही थीं। उसकी आंखें यहां वहां देख रही थी, मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वो पहले की तरह मुझे इग्नोर करने वाली थी। अफैंग, मेरा शावर हो गया है, मैं आज थक गई हूँ, तुम भी जल्दी सो जाओ। उसने ये बोलकर मेरे पास से निकलने की कोशिश की। मैंने सीधा उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। मैंने यांगलिन का भेजा हुआ फोटो उसके चेहरे के सामने किया। थक गई हो? क्या तुम आज रात बार में अपने मेल बेस्टी के साथ ड्रिंक नहीं कर रही थी? क्रॉस कप्ड वाइन पीते टाइम तो तुम बहुत हैप्पी थी, ल्यू रुयान। उसने अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आंखें पूरी खुली थी। वो मुझे एकदम डिसबिलीफ से देख रही थी। इतने सालों से मैंने हमेशा उसको एक प्रेशियस ट्रेजर की तरह पैम्पर्स किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसको एक दिन मारूंगा। ल्यू रुयान की आंखें इंस्टेंटली लाल हो गईं। ली ज़ेफेंग, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मारूं? मैंने स्नीयर किया। ल्यू रुयान, तुम मेरा खाना खाती हो और मेरा पैसा स्पेंड करती हो, लेकिन तुम दूसरे आदमी के साथ क्रॉस कप्ड वाइन पीती हो। क्या तुम अपने मेल बेस्टी के साथ सोई थी? ल्यू रुयान ने मुझे, जो मेरे यूजुअल सिम्प इमेज से एकदम डिफरेंट था, उसको डर लगने लगा। उसके आंसू नीचे गिर गए। मैंने ऐसा नहीं किया ली ज़ेफेंग, क्या तुम मेरे बारे में सच में ऐसा सोचते हो? मैंने उसको गुस्से में घूरा। हाँ, तुम पूरा दिन एक साथ रहते हो, क्या तुम्हें लगता है मैं विश्वास करूंगा? तुम कहती हो तुमने नहीं किया, तुम्हारा प्रूफ कहाँ है? लियू रुयान एकदम शॉक हो गई। ली ज़फेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं ऐसी चीज का प्रूफ कहां से लाऊं? यंग लिन और मैं एकदम इनोसेंट है। क्या तुम्हें इतनी छोटी बात का इतना बड़ा इशू बनाना जरूरी है? क्या तुम थोड़े से जेनरसली नहीं सोच सकते? मैंने उसको ऐसी नजरों से देखा जैसे वो एक फूल हो। ठीक है, तुम एकदम इनोसेंट हो। मैं ये फोटो तुम्हारी फैमिली को भेज देता हूँ और देखता हूँ कि क्या वो भी तुम दोनों को इनोसेंट समझते हैं। जब लियो रुयान ने देखा कि मैं सच में भेजने वाला हूँ, वो इमीडिएटली पैनिक हो गई। उसको पता है कि इतने सालों से उसकी फैमिली को ली फैमिली ही फंड कर रही है। अगर मैंने सच में वो भेज दिया तो उसके पेरेंट्स उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ली ज़फेंग, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है? क्या तुम इतना हंगामा करना बंद कर सकते हो? मैं एकदम वैसा ही खड़ा रहा और उसको ठंडी नजरों से देखता रहा। प्रूफ कहाँ है? मुझे प्रूफ दिखाओ। हाँ, प्रूफ? मुझे प्रूफ कहाँ से मिलेगा? लियू रुयान एकदम इरिटेट हो गई और अपने दोनों हाथों से अपने बाल खींचने लगी। मैं फिर भी नहीं हिला, बस उसकी तरफ देखता रहा। वो बहुत गुस्से में थी। अल्कोहल का नशा उस पर चढ़ रहा था। उसने एक बार में अपना बाथरोब निकाल दिया। ठीक है, तुम्हें प्रूफ चाहिए ना? क्या तुम्हें इतने टाइम से यही नहीं चाहिए था? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं आज रात तुम्हें प्रूफ दूंगी। मेरी आंखें एकदम बड़ी हो गईं। वो मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी, ये तो श्योर था। सुबह मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर मेरे असिस्टेंट के कॉल से मेरी नींद खुल गई। उसने मुझे याद दिलाया कि आज सुबह मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जब मैं उठा तो लियू रुयान सो रही थी। ऑब्वियसली उसने कल रात बहुत ज्यादा एनर्जी बर्न की थी। मैंने उसको उठाने की कोशिश नहीं की। मैं वॉशअप करके निकल गया। आफ्टरनून में यंग लिन ने जानबूझकर मुझे टॉन्ट करने के लिए एक और वीचैट मोमेंट पोस्ट किया। मैंने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आज हॉस्पिटल में आईवी ले रहा हूँ। अच्छा हुआ सिस्टर रुयान मेरे साथ है। नीचे 2 पिक्चर्स अटैच थी। एक में लियू रुयान यंग लिन को होममेड लव बेंटो खिला रही थी और दूसरी में एक प्यारी फोटो थी जहां वो उसके सर पर हाथ रख रही थी। चाह, लियू रुयान कल पूरी रात जगी रही और आफ्टरनून में अपने मेल बेस्टी के साथ घूमने चली गई। लियू रुयान की फीमेल फ्रेंड्स पोस्ट के नीचे कमेंट कर रही थी, तुम दोनों कितने परफेक्ट कपल लगते हो। ब्रो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। क्या तुम दोनों ने क्रॉस आर्म वेडिंग टोस्ट भी पी लिया? तुम्हें क्या लगता है? श्श, बकवास मत करो। मिस्टर ली ये देख लेंगे तो जेलस हो जाएंगे। हा, सबको पता है मिस्टर ली हमारी रुयान के बिना नहीं रह सकते। ये पहली बार नहीं है जब वो जेलस हुए हैं। वैसे भी वो रुयान के कंट्रोल में है। ये मोमेंट पढ़ने के बाद मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। वैसे भी मेरा इस औरत को रखने का कोई प्लान नहीं था।
मैंने इमीडिएटली इन सब लोगों को ब्लॉक कर दिया। इस बॉडी का ओरिजिनल होस्ट एकदम पागल था। इस ग्रीन टी बिच ने उसको टॉन्ट करने के लिए ऐड किया था और उसने फिर भी उसको अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखा। मैं इन दोनों को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। लियू फैमिली का छोटा बिजनेस पहले से ही बैंक्रप्सी के कगार पर था। अगर इतने सालों से ली फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो वो कब का बंद हो गया होता। मैंने इंटरकॉम बटन प्रेस किया और अपने असिस्टेंट को अंदर बुलाया। असिस्टेंट की, मेरा ऑर्डर पास करो। लियू कॉर्पोरेशन के साथ सारे डील्स कैंसिल कर दो। लीगल डिपार्टमेंट को बोलो कि लियू कॉर्पोरेशन पर जितने भी डेट्स हैं उन सबको फॉलो अप करो। 3 दिन में डेट कलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर दो। जैसे ही असिस्टेंट की ने ये सुना वो एकदम हैप्पी हो गया। मिस्टर ली फाइनली अपने होश में आ गए। यस मिस्टर ली, मैं अभी इसका अरेंजमेंट करता हूँ। जब असिस्टेंट की दरवाजे से बाहर निकलने वाला था मैंने उसको वापस बुलाया। ओ हाँ, यंग लिन के बारे में भी पता करो, उसके बारे में जो भी मिले मुझे रिपोर्ट करो। असिस्टेंट ने रिस्पेक्ट से अग्री किया और ऑफिस से चला गया। यंग लिन मेल लीड है, उसके पास मेन कैरेक्टर हैलो है और वो हर दिन बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमता है। मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि उसकी प्राइवेट लाइफ एकदम क्लीन है। उस रात एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी। वहां सोशल सर्कल के सभी लोग आए थे। लियू रुयान भी वहां थी। जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि वो यंग लिन को भी साथ लाई थी। ऑब्वियसली वो मेन कपल है, वो कहीं भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे ही मैं एंट्रेंस पर पहुंचा यंग लिन गुस्से में चलते हुए आया। उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी की। ली ज़फेंग, मुझे ट्रुथ बताओ, क्या कल रात तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था? मैंने ऊपर से उसकी तरफ देखा और हंसा। यंग लिन, लियू रुयान और मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तुम्हें क्या लगता है जब एक लड़का और लड़की एक ही बेड पर सोते हैं तो क्या होता है? क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि आज वो थोड़ा अलग तरीके से चल रही है? जैसे ही मैंने ये कहा यंग लिन एकदम अपना कंट्रोल खो बैठा। गुस्सा दिखाने के लिए उसके हाथ की नकल्स वाइट हो गई थी और वो मुझे गुस्से से घूर रहा था। उसको ऐसे देखकर मुझे लगा कि वो एकदम डिल्यूजनल है, ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे लियू रुयान उसकी गर्लफ्रेंड हो। सडनली यंग लिन ने अपने चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ मारा और सीधा जमीन पर गिर पड़ा। इस बड़े हंगामे ने इमीडिएटली वेन्यू में सभी का ध्यान अट्रैक्ट किया। लियू रुयान ने यंग लिन को जमीन पर देखा और जल्दी से वहां आई। वो जल्दी से नीचे बैठी, यंग लिन को प्रोटेक्ट किया और गुस्से वाले चेहरे से मेरी तरफ देखा। ली ज़फेंग, क्या तुम्हारा ये ड्रामेबाजी खत्म हुआ? कल रात जब हमने ड्रिंक किया था उस छोटी सी बात के लिए तुम कल से गुस्सा कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पेशेंस की भी एक लिमिट है। यंग लिन ने अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आंखें लाल थीं। सिस्टर रुयान, मिस्टर ली को मेरे बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश की कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं सिस्टर रुयान, ये मेरी ही गलती है। अगर मिस्टर ली मुझे मारना या डांटना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल अपोज नहीं करूंगा। जैसे ही उसने ये वर्ड्स कहे, ना सिर्फ मैं बल्कि बाकी गेस्ट्स भी उसके फेक इनोसेंट एक्ट से इरिटेट हो गए। लेकिन लियू रुयान और उसकी फीमेल फ्रेंड्स ने इस पर विश्वास कर लिया और सभी मुझे गुस्से से देखने लगे। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। यंग लिन, तुम बहुत काइंड हो, इसलिए ली ज़फेंग तुम्हें बुली करता है। लियू रुयान खड़ी हो गई और मुझे गुस्से से देखने लगी। ली ज़फेंग, मैं तुमसे अभी यंग लिन से अपोलोजाइज करने को कह रही हूँ, नहीं तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कभी फॉरगिव करूंगी। मुझे इमीडिएटली गुस्सा आ गया। मैंने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। अपोलोजाइज? अपोलोजाइज मेरा फुट। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि उसके चेहरे पर थप्पड़ का मार्क नीचे की तरफ है? क्या तुम्हें नहीं पता चल रहा कि उसने खुद को थप्पड़ मारा है? अगर विश्वास नहीं है तो सिक्योरिटी कैमरा चेक करो। दरवाजे पर वो बड़ा कैमरा डेकोरेशन के लिए नहीं है। और ये बात समझ लो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, फिर भी तुम मेरे सामने दूसरे आदमी को प्रोटेक्ट कर रही हो। क्या ये तुम्हारी लियू फैमिली की अपब्रिंगिंग है? मैंने उसके फोरहेड पर अपनी फिंगर से पुश किया। ब्रेन डेड फेक्स का ग्रुप, मुझसे जितना दूर हो सके चले जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, लियू रुयान, हमारा रिश्ता खत्म, हमारा ब्रेकअप हो गया है। तुम चीटर औरत। मेरे थप्पड़ मारने और चिल्लाने के बाद लियू रुयान एकदम शॉक हो गई। उसका माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। आसपास की गेस्ट्स फाइनली होश में आ गए और इमीडिएटली आपस में बातें करने लगे। ओ माय गॉड, ये वही ग्रीन टी गाय है ना? क्या मिस लियू के साथ कोई प्रॉब्लम है? एक आउटसाइडर के लिए मिस्टर ली से पब्लिक में लड़ रही हैं। मैंने सुना है ये गाय मिस लियू का मेल बेस्टी है। मेल बेस्टी मेरा फुट। सबको पता है उनके बीच क्या चल रहा है। मैं अभी दरवाजे के पास था, मैंने देखा कि यंग लिन ने खुद को मारा है। मैं ये सब देखकर एकदम शॉक था। लियू रुयान की फीमेल फ्रेंड्स उसके सपोर्ट में बोलने वाली थीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सभी गेस्ट्स उनका मजाक उड़ा रहे हैं तो उन्होंने समझदारी दिखाई और अपना मुंह बंद रखा। यंग लिन जमीन पर पड़ा सभी के कमेंट्स सुन रहा था। उसका चेहरा एकदम पेल हो गया। मैंने लियू रुयान की तरफ कोल्डली देखा। मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर रहा हूँ। मैं तुम्हें शिफ्ट होने के लिए सिर्फ 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अपना सारा पर्सनल सामान पैक करो और मेरे घर से बाहर निकलो। लियू रुयान, अपने हिसाब से देख लो। लियू रुयान की आंखों में इमीडिएटली आंसू आ गए। उसने विश्वास न होने वाली नजरों से मुझे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और इंसल्ट था। ठीक है,
ली ज़फेंग, तुम्हें इसका रिग्रेट होगा। बाद में अगर तुम घुटने टेक कर भी रिक्वेस्ट करोगे तो भी मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। उसके साथ वो यंग लिन को खींचते हुए जल्दी से चली गई। वो दोनों कार में बैठे, लियू रुयान से बहुत बैड वाइब्स आ रही थीं। उसका चेहरा डरावना था। यंग लिन ने बोलने से पहले बहुत देर तक हेजिटेट किया। सिस्टर रुयान, मैं तो बस मिस्टर ली के साथ जोक कर रहा था। मुझे सच में नहीं लगा था कि ऐसा हो जाएगा। तुम लोगों का सच में ब्रेकअप तो नहीं हो गया ना? मुझे शायद मिस्टर ली से अपोलोजाइज करने जाना चाहिए। ये सब मेरी गलती है। लियू रुयान ने एक फेक स्माइल दी। ठीक है यंग लिन, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। ये सब ली ज़फेंग की वजह से है। वो बहुत पेटी है। वो बस इस बात से गुस्सा है कि हमने कल रात हाथ डालकर ड्रिंक किया था, इसलिए उसने पब्लिक में हमारी इंसल्ट की। रिलैक्स, वो सच में मुझसे ब्रेकअप नहीं करेगा। ली ज़फेंग बस नाटक कर रहा है। 3 दिन से कम टाइम में वो रास्ते पर आकर मुझसे रिक्वेस्ट करेगा। अच्छा, इतना बड़ा आदमी होकर इतना छोटा दिल रखता है। ये सच में फनी है। ये सुनकर यांगलिन की आंखों में एक जीतो वाली स्माइल आई, लेकिन वो इमीडिएटली गिल्टी होने का ड्रामा करने लगा। सिस्टर रुयान, ऐसा मत बोलो। मिस्टर ली थोड़े ड्रामेटिक हैं, लेकिन वो 3 साल से तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं। तुम्हें कभी कभी उन्हें समझा लेना चाहिए। मैं सच में नहीं चाहता कि तुम दोनों मेरी वजह से लड़ो। लियू रुयान की आंखों में इरिटेटिंग लुक आया। बस करो, मैं उन्हें कभी नहीं समझाऊंगी। अगर वो कॉलेज के 4 साल मेरे पीछे बेवकूफों की तरह नहीं घूमते तो मैं ली ज़फेंग के साथ कभी नहीं होती। वो कितने बोरिंग गाय हैं। वो तुम्हारे आधे जितने भी थॉटफुल नहीं हैं। पहले मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। मैं भी आज काफी थक गई हूँ। अगले दिन लियू रुयान ने यांगलिन के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग पर जाने का प्लान बनाया, लेकिन ड्राइविंग के बीच में ही उसके पास उसके डैड का कॉल आया। फादर लियू की चिल्लाने की आवाज लाइन पर आई। लियू रुयान, तुमने आखिर किया क्या है? ली ग्रुप ने सडनली डील्स कैंसिल क्यों कर दिए? वो कह रहे हैं कि 3 दिन में सारे पेमेंट्स क्लियर करो, नहीं तो वो हम पर केस कर देंगे। तुमने ली ज़फेंग को गुस्सा करने के लिए क्या किया? क्या तुम्हें पता है कि लियू ग्रुप का 90% बिजनेस ली ग्रुप से आता है? क्या तुम पूरी लियू फैमिली को बैंकरप्ट होते हुए देखना चाहती हो? लियू रुयान ने जोर से ब्रेक्स मारे। उसका चेहरा 1 मिनट में पेल हो गया। डैड, आप क्या बोल रहे हैं? ली ग्रुप डील्स कैंसिल कर रहा है? ऐसा होना इम्पॉसिबल है। नो वे। मेरे हाथ में ली ग्रुप के लॉयर का लेटर है। फादर लियू की आवाज में डर और गुस्सा था। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगी। अभी जाकर ली ज़फेंग से रिक्वेस्ट करो। अगर लियू फैमिली पूरी तरह रुइन हो गई तो तुम भी नहीं बचोगी लियू रुयान। फोन जोर से कट गया। लियू रुयान ने स्टीयरिंग व्हील को टाइट पकड़ा। उसके हाथ वाइट हो गए। पैसेंजर सीट पर बैठा यांगलिन ध्यान से बोला, सिस्टर रुयान, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? लियू रुयान का उस पर ध्यान देने का मूड नहीं था। उसने कांपते हाथों से मुझे कॉल करने की कोशिश की। उसने एक के बाद एक कई बार कॉल किया, तब उसको समझ आया कि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। लियू रुयान ने सोचा कि मैं पिछले 2 दिन से कितना अलग बिहेव कर रहा हूं। उसकी अनईजी फीलिंग और बढ़ने लगी। यांगलिन ने देखा कि लियू रुयान उसको इग्नोर कर रही है। उसका चेहरा थोड़ा अपसेट लगा। सिस्टर रुयान, मिस्टर ली पक्का ये ट्रिक यूज कर रहे हैं ताकि तुम उनके सामने झुक जाओ। वो तुम्हारे साथ हार्ड टू गेट प्ले कर रहे हैं सिस्टर रुयान। उनकी ट्रिक में मत आओ, ठीक है? लियू रुयान ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसने कार को रोड के साइड में रोका और अपने फोन को देखती रही। यांगलिन ने आगे कहा, सिस्टर रुयान, मिस्टर ली बस चाहते हैं कि तुम उनसे अपोलोजाइज करो। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें इस बार उन्हें पैम्पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो ऐसे ही प्रेशर डालते रहेंगे। लियू रुयान ने सडनली सोचा कि मैं इतने सालों से उसके साथ कितना अच्छा था। मैंने उसकी किसी रिक्वेस्ट को कभी ना नहीं कहा। मैंने उसको इतने सालों में कितने सारे गिफ्ट्स दिए। मैंने कॉलेज में उसके लिए अपने हाथ से लव लेटर भी लिखा था। मैंने उसके लिए पागलपन से गिटार बजाना सीखा और उसके हॉस्टल के नीचे अपनी लव कन्फेस की थी। जब उसको अपेंडिसाइटिस हुआ था, मैं हॉस्पिटल में हर एक सेकंड उसके पास बैठा रहा। सभी कहते थे कि ली ज़फेंग उसके लिए बस एक सिंप है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं उसके लिए ये सब करके हैप्पी था। अब मेरे कोल्ड और रूड बिहेवियर के सामने उसके दिल का एक हिस्सा एम्प्टी हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसके दिल से निकल गई हो। अभी यांगलिन की बकवास सुनकर उसको बिना किसी रीजन के गुस्सा आने लगा। अपना मुंह बंद रखो। उसने यांगलिन के शॉक चेहरे को इग्नोर किया और इमीडिएटली कार को वापस मोड़कर मुझे ढूंढने निकल गई। लेकिन जब वो ली ग्रुप के बिल्डिंग पहुंची तो वो अंदर भी नहीं जा पाई। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे इमीडिएटली बाहर कर दिया। जब वो ली फैमिली विला पहुंची तो उसका सारा पर्सनल सामान बाहर फेंक दिया गया था। सब कुछ एकदम मेस था। बटलर ने उसकी तरफ कोल्डली देखा। मिस लियू, यंग मास्टर ने कहा है कि तुम्हें इस डोर से अंदर आने की परमिशन नहीं है। अच्छा होगा कि तुम फ्यूचर में यहां मत आना। लियू रुयान ने जमीन पर बिखरे हुए अपने पर्सनल सामान को देखा। उसका चेहरा एकदम पेल था। उसने ऊपर देखा और कांपते हुए बोला, अंकल सू, क्या ज़फेंग सच में इतना हार्टलेस है? बटलर सू ने कोल्डली कहा, मिस लियू, मैं स्टाफ मेंबर हूं, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए। हमारे यंग मास्टर ने इतने सालों से तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया है वो तुम्हें अच्छी तरह पता है, लेकिन तुमने उनके साथ कैसा बिहेव किया? मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। तुम अपना देख लो। ओ हाँ, यंग मास्टर ने 300 से 500 मिलियन स्पेंड करके यूनलैंड मैनर खरीदा था।
उन्होंने पहले से प्लान किया था कि वो उसको तुम्हारी वेडिंग हाउस बनाएंगे। बैडली अब इन सबका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जब लियू रुयान ने यूनलैंड मैनर वर्ड सुने, उसको लगा जैसे उस पर लाइटनिंग गिर गई हो। ये टॉप टियर मैनर अभी रिसेंटली बनकर रेडी हुआ था। रूमर्स थे कि किसी मिस्टीरियस बिलियनियर ने इसको बहुत बड़े अमाउंट में खरीदा है। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से इस बारे में बात भी की थी। अगर मैं यूनलैंड मैनर को अपना वेडिंग हाउस बना सकती तो मैं कितनी हैप्पी होती, उसने तब ऐसा सोचा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इसका ओनर ली ज़ेफेंग होगा। बटलर सू ने पेल लियू रुयान को देखा और उस पर थोड़ी भी पिटी फील नहीं हुई। यंग मास्टर आज सुबह न्यू प्रोजेक्ट्स चेक करने के लिए अब्रॉड चले गए हैं। जाने से पहले उन्होंने मुझे ये मैसेज देने को कहा कि अब से हम अपने अलग रास्ते पर चलेंगे और एक दूसरे को विश करेंगे। उन्होंने कहा कि अब उन्हें डिस्टर्ब करना बंद करो। इस मोमेंट पर लियू रुयान जमीन पर बैठ गई, अपना मुंह ढककर रोने लगी। उसने खुद को शांत किया और अपने पर्सनल सामान को चेक करते हुए एक फोटो एल्बम उठाया। ये कॉलेज के टाइम की फोटोज थी जब ली ज़ेफेंग उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वो उसको ट्रिप्स पर ले जाता था। पूरा एल्बम उसकी फोटोज से भरा हुआ था। दोनों की सिर्फ एक ही ग्रुप फोटो थी। फोटो के पीछे लिखा था, लियू रुयान, तुम्हें हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। ये लाइन पढ़कर लियू रुयान और जोर से रोने लगी। तभी यांगलिन जल्दी से वहां आया। पहले ली ग्रुप बिल्डिंग के नीचे लियू रुयान उसको छोड़कर कार लेकर चली गई थी। उसको टैक्सी लेकर यहां आना पड़ा। यांगलिन ने जमीन पर मेस देखा, उसकी आंखों में एक स्मगनेस आई। फिर उसने सैड लुक बनाया। सिस्टर रुयान, मिस्टर ली बहुत आउट ऑफ लाइन है। वो तुम्हारा सामान ट्रैश की तरह बाहर कैसे फेंक सकते हैं? बाहर निकलो। लियू रुयान ने सडनली घूमकर यांगलिन के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम हमारे बीच प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती तो ज़ेफेंग मेरे साथ ऐसा क्यों करता? बाहर निकलो। यांगलिन का चेहरा जोर से जला। उसकी आंखों में गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, दांत पीस कर चला गया। मैं इस बिजनेस ट्रिप पर अब्रॉड आया हूं। एक तरफ ओवरसीज मार्केट रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है, तो मुझे पर्सनली ऑपरेशंस को देखने की जरूरत है। दूसरी तरफ मेरी मॉम ने सुना कि मेरा लियू रुयान से ब्रेकअप हो गया है, तो वो बहुत हैप्पी थी और उन्होंने मुझे अब्रॉड में एक ब्लाइंड डेट पर जाने को कहा। ये डेट कोई रैंडम पर्सन नहीं है। ये ओरिजिनल बॉडी ओनर की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट जियांग यान है। मुझे इमीडिएटली ओरिजिनल नॉवल में जियांग यान का डिस्क्रिप्शन याद आ गया। चाहे उसको बुक में ज्यादा पेजेस नहीं मिले थे, लेकिन उसने मेरे माइंड पर डीप इंप्रेशन छोड़ा था। जियांग फैमिली और ली फैमिली ओल्ड फ्रेंड्स हैं। दोनों फैमिलीज सोशल स्टेटस में एकदम मैच करती हैं। ली ज़ेफेंग और जियांग यान एक साथ बड़े हुए हैं। वो चाइल्डहुड से बहुत क्लोज थे। ओरिजिनल बॉडी ओनर हमेशा उसको एक छोटी सिस्टर की तरह देखता था। कॉलेज स्टार्ट होने के बाद ओरिजिनल बॉडी ओनर ने लियू रुयान को पागलों की तरह चेस किया। ये इतना पब्लिक मैटर था कि जियांग यान ने इसके बारे में सुना। उसने ओरिजिनल बॉडी ओनर के सेम कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान बनाया था, लेकिन गुस्से में वो अब्रॉड पढ़ने चली गई और वापस नहीं आई। नॉवल में जियांग यान ने कभी शादी नहीं की। स्टोरी के एंड में ओरिजिनल बॉडी ओनर लियू रुयान और यांगलिन की वजह से गुस्से में मर गया। उसके 1 महीने से कम टाइम में जियांग यान ग्रीफ की वजह से मर गई। ये सच में हार्ट ब्रेकिंग है। मेरी मॉम ने मुझे जियांग यान की रीसेंट फोटोज भेजी, जिसे देखकर मेरा मूड एकदम चेंज हो गया। वो ड्रॉप डेड गॉर्जियस है। अगर लियू रुयान 100 में से 85 स्कोर करती है, तो जियांग यान 95 का हाई स्कोर डिजर्व करती है। उसके लुक्स और उसकी लॉन्ग स्लेंडर लेग्स लियू रुयान से काफी बेटर है। जियांग एक प्रेस्टिजियस फैमिली से आती है और एक कॉलेज प्रोफेसर है। जियांग फैमिली को एक स्कॉलरली फैमिली माना जा सकता है। जियांग यान अपनी मदर पर गई है। उसका टेम्परामेंट बहुत जेंटल है और वो बहुत पॉइज्ड और जेनरस है। ओरिजिनल ओनर एकदम ब्लाइंड था। उसने ऐसी अमेजिंग चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को टर्न डाउन करके उस कमबैक लियू रुयान से शादी की। उसी मॉर्निंग मैंने किसी से कहकर एसएप एक फ्लाइट टिकट बुक करवाई और अब्रॉड चला गया। मैं 3 मंथ्स तक अब्रॉड रहा। अपनी सुपर्ब फ्लर्टिंग स्किल्स और चाइल्डहुड स्वीटहार्ट एडवांटेज के साथ जियांग यान मेरे प्यार में पूरी तरह पड़ गई। उसने अभी कॉलेज ग्रेजुएट किया था। मैंने उसको कन्विंस किया और वो बिना किसी सेकंड थॉट के मेरे साथ चाइना वापस आने को अग्री कर गई। मेरी मॉम और मिसेस जियांग पहले से ही हमारी मैरिज अरेंजमेंट्स डिस्कस कर रही हैं। ली फैमिली रेसिडेंस वापस आने के फर्स्ट डे ही बटलर ने रिपोर्ट किया, यंग मास्टर, वो मिस ल्यू फिर से यहाँ आई हैं। मेरे वापस आते ही बटलर ने मुझे वो सब बताया जो हाल ही में हुआ था। ल्यू फैमिली 1 महीने पहले बैंकरप्ट हो गई है और उन पर बहुत सारा फॉरेन डेट है। इस पूरे टाइम लियू रुयान मुझे पागल की तरह ढूंढ रही है। वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही है और उसको नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा। इसलिए वो सबसे डम मेथड यूज कर रही है। हर दिन मेरे घर के पास और ली ग्रुप बिल्डिंग के नीचे वेट कर रही है। वो हर दिन और हैगर्ड दिखती है। लियू रुयान ने जैसे ही मुझे देखा, उसकी आंखें इमीडिएटली लाल हो गईं। वो जल्दी से कुछ स्टेप्स आगे बढ़ी, लेकिन जब उसने मेरी डिस्गस्टेड लुक देखी तो वो वहीं रुक गई। ज़ेफंग, तुम फाइनली वापस आ गए। मैं जानती हूं तुम मुझे नहीं देखना चाहते। उसने अपना फोन अनलॉक करके मुझे दिया। ज़ेफंग, मैंने यांगलिन से सारे कॉन्टैक्ट कट कर दिए हैं। वो तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा। मुझे सच में पता है कि मेरी गलती थी। मैंने आईब्रो रेस की और उसकी तरफ देखा। सो लियू रुयान, तुम्हें सच में लगता है कि हम पहले जैसे हो सकते हैं? क्या बटलर ने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे कभी डिस्टर्ब मत करना?
लियू रुआन के चीक्स पर आंसू आने लगे। वो एकदम पिटिफुल और हेल्पलेस दिख रही है। ज़ेफंग, मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो। तुम पहले कभी ऐसे नहीं थे। वो मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ती है और एक पैथेटिक प्लीडिंग टोन में कहती है, आई एम सॉरी ज़ेफंग, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे एक और चांस दो, ठीक है? तुम मुझे मार सकते हो, डांट सकते हो, जो चाहे कर सकते हो, बस मुझे दूर मत करो। मैंने अपना हाथ जोर से खींच लिया। वो सीधा जमीन पर गिर गई। लियू रुएन, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हें पहले की तरह बार बार फॉरगिव करता रहूंगा तो तुम्हें कभी अपनी गलती समझ आएगी? नहीं, तुम्हें नहीं आएगी। तुम और वर्स्ट हो जाओगी और सारी लाइंस क्रॉस करोगी। वो मेल बेस्ट फ्रेंड वाली बकवास, तुम्हें वो फ्लर्टिंग एम्बिगस वाइब पसंद है ना? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत किया है? तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है? यहां से निकलो, तुम चीटर बिच, मुझे डिस्गस्ट मत करो। मैं वापस घूम गया जाने के लिए। लियू रुएन ने सडनली क्रॉल करके मेरे लेग्स को टाइटली पकड़ लिया और रोने लगी। नहीं ज़ेफंग, मैं स्वेयर करती हूँ मैंने तुम्हें कभी बिट्रे नहीं किया। मैं स्वेयर करती हूँ। मुझे सच में पता चल गया है कि मेरी गलती थी। मुझ पर गुस्सा होना बंद करो, ठीक है? मैं अपने सारे मेल बेस्ट फ्रेंड से कॉन्टैक्ट कट कर दूंगी ज़ेफंग। हम इतने सालों से साथ हैं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपना पेशेंस पूरी तरह खो देता हूँ। मैंने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा, उसको किक करके दूर किया और चिल्लाया, यहाँ से निकलो। लियू रुएन, मुझे तुम पर चीप फील मत करवाओ। लियू रुएन जमीन पर गिर गई। उसने अपने चेहरे को हाथों से पकड़ लिया, अनकंट्रोलेबली रोने लगी और अपना सर हैक करने लगी। तभी ब्राइट और प्रिटी जियांग यान बाहर आई। उसने एक एप्पल ग्रीन शॉर्ट स्कर्ट सेट पहना था जिसमें उसकी फेयर लॉन्ग स्लेंडर लेग्स दिख रही थी। जियांग यान ने मुझे टाइटली पकड़ा और जमीन पर बैठी लियू रुएन को कंफ्यूजन से देखा। हनी, ये कौन है? बटलर ने कहा कि डिनर रेडी है, उसने मुझे तुम्हें लेने भेजा। लियू रुएन का रोना सडनली रुक गया। उसने सामने खड़ी यंगर प्रिटियर वुमन को गुस्से से देखा और एकदम खड़ी हो गई। उसकी आवाज शार्प थी। तुम कौन हो? जियांग यान एक सेकंड के लिए सरप्राइज हुई, फिर उसने स्वीटली स्माइल किया। मैं ब्रदर ज़ेफंग की फियांसे हूँ, हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। लियू रुएन को ऐसा लगा जैसे उस पर लाइटनिंग गिर गई हो। वो बार बार पीछे हटने लगी। वो इतनी अशेम्ड थी कि वहां और नहीं रुक सकी और रोते हुए भाग गई। उसके जाने के बाद जियांग यान और जोर से हंसी। चलो ब्रदर ज़ेफंग, अंदर चलकर खाना खाते हैं। मैंने उसको अपने और क्लोज खींचा, उसके ईयर के पास झुककर मिस्चीवियसली स्माइल किया। तुमने मुझे अभी हनी कहा और अब तुम मुझे ब्रदर ज़ेफंग कह रही हो। तुम बहुत जल्दी चेंज होती हो, हैं? ये ठीक नहीं है। डिनर के बाद मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। जियांग यान के छोटे ईयर्स इमीडिएटली ब्राइट रेड हो गए। उसने अपने छोटे हाथ से मेरी वेस्ट पर टाइटली पिंच किया और मेरे फुट पर जोर से स्टॉम्प किया। तुम बहुत नॉटी हो। हैं, जब कोई औरत ना नहीं कहती तो उसका मतलब हाँ होता है। मैंने इमीडिएटली बटलर से कहा कि मेन्यू में कुछ एफ्रोडीजियाक डिशेस ऐड करें ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और मैं पूरी रात सुबह तक कंटिन्यू कर सकूं। बटलर ने ये सुना और एकदम लेचरसली स्माइल किया। समझ गया यंग मास्टर, ये मुझ पर छोड़ दो, मैं अभी सर्व करवाता हूँ। जियांग यान ने बटलर और मेरी कॉन्वर्सेशन सुनी। उसका चेहरा एम्बैरेसमेंट से ब्राइट रेड हो गया और वो नीचे देखने लगी। वो मुझसे आई कांटेक्ट करने में शाय फील कर रही थी। मुझे लगा लियू रुएन इसके बाद गिव अप कर देगी, लेकिन वो फिर भी हर कुछ दिनों में मुझसे मिलने आती थी। वो अब ली फैमिली विला में नहीं आती थी। उसकी जगह वो हर बार ली ग्रुप बिल्डिंग के नीचे साइलेंटली खड़ी रहती थी, एक इडियट की तरह बस वहां खड़ी रहती थी। कभी वो गिफ्ट्स लाती थी तो कभी नहीं। हाफ अ मंथ बाद मैं हाथ में एक इंसुलेटेड फूड कंटेनर लेकर नीचे खड़ा हूं। बाहर जोर से रेन स्टार्ट हो गई। उसको अनस्टेबल देखकर जैसे वो गिरने वाली हो, मैंने एक सेकंड सोचा और उससे मिलने का डिसाइड किया। अगर वो ली ग्रुप बिल्डिंग के सामने कोलैप्स हो गई तो कंपनी की इमेज के लिए बैड होगा। मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स को उसको फर्स्ट फ्लोर लॉबी में ले जाने को कहा। फिर मैं नीचे गया। वो रेन से पूरी वेट थी, एक ड्राउंड रैट की तरह दिख रही थी। उसका मेकअप पूरे फेस पर स्मज हो गया था। वो पहले से ही हैगर्ड दिखती थी, अब वो और ज्यादा डिस्हेवल्ड और पैथेटिक लग रही थी। जब उसने मुझे देखा उसने इमीडिएटली एक अगली स्माइल दी और काउच से खड़ी हो गई। ज़ेफंग, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सीफूड सूप बनाया है। ये अभी भी वार्म है। मैं तुम्हारे लिए एक बाउल निकाल देती हूँ, ठीक है? मैंने उसको कोल्डली देखा। लियू रुएन, तुम आखिर चाहती क्या हो? हमारा ब्रेकअप हो गया है। मुझे हॉन्ट करना बंद करोगी? स्माइल उसके फेस से इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। थर्मस पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा ट्रेम्बल हुआ। ज़ेफंग, मैंने पूरी रात जाग कर ये बनाया है। प्लीज एक बार टेस्ट कर लो। तुम्हें याद है ना, तुम खुद मेरे लिए सूप बनाते थे। इस बार मेरी टर्न है तुम्हारे लिए बनाने की। जैसे ही उसने बोलते हुए थर्मस मेरी तरफ किया, मैंने इमीडिएटली उसके हाथ से उसको गिरा दिया। मेरे माइंड में सडनली एक थॉट आया। मुझे सडन याद आया कि इस तरह की फीमेल ओरिएंटेड नॉवेल में एक कर्स बचा हुआ है जो ब्रेक नहीं हुआ। नो वंडर लियू रुएन मुझसे क्लिंग कर रही है। मैंने मिस्टेक की, पूरी तरह मिस्टेक की। मैंने बिना सोचे वो कर्स बोल दिया। लियू रुआन, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता, यहाँ कभी मत आना। श्योर इनफ, मेरे कर्स बोलते ही लियू रुएन इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो गई। आंसू अनकंट्रोलेबली बहने लगे। नहीं, ये इम्पॉसिबल है।
तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे जैफंग, तुम मुझसे प्यार करना कैसे बंद कर सकते हो? मुझे पता है मेरी गलती थी, मुझे सच में पता है। प्लीज मुझसे प्यार करना बंद मत करो। वो फ्लोर पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसको ऐसे देखकर मुझे थोड़ी भी पिटी फील नहीं हुई। ये सब उसने खुद किया है। मैंने उस पर फोटोज का एक स्टैक फेंका। लियू रुवान, हमारे इस कंडीशन पर आने की रीजन तुम्हारी लियू फैमिली का बैंकरप्ट होना, डेट में डूबना, ये सब एंड में यांग लिन की वजह से है। तुम मुझसे कहती थी कि यांग लिन और तुम बस प्योरली प्लेटोनिक फ्रेंड्स है। इन्हें अच्छे से देखो कि ये क्या है। फ्लोर पर बिखरी हुई फोटोज देखकर लियू रुआन की आइज श्रिंक हो गई। ये सारी फोटोज हाई डेफिनेशन हैं, कुछ सर्वेलेंस फुटेज के स्क्रीनशॉट्स हैं। इस पूरे टाइम लियू रुआन अनबेरेबल एगनी में थी, जबकि कल्प्रिट यांगलिन तुम्हारी सभी फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स के साथ घूम रहा था। बार्स में उनकी किसिंग वाली फोटोज हैं, सर्वेलेंस शॉट्स हैं जहां वो एक साथ होटल्स में जा रहे हैं, और कार्स के अंदर की एक्सप्लिसिट फुटेज भी है। लियू रुआन इन फोटोज को कॉन्टिन्यूसली देख रही थी। उसका पूरा शरीर अनकंट्रोलेबली कांप रहा था। लियू रुआन, ये तुम्हारा सो कॉल्ड मेल बेस्ट फ्रेंड है? प्योर फ्रेंडशिप माय फुट, एकदम इनोसेंट है ना? लियू रुआन सडनली पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी आंखें ग्रेजुअली पॉइजनस हेट्रेड से भर गईं। उसने फोटोज पकड़े और एक मेनियक की तरह बाहर भाग गई। एक्चुअली मेरे कंट्री वापस आते ही मेरे असिस्टेंट ने मुझे ये फोटोज दे दी थी। ऑब्वियसली मैंने तब तक वेट किया जब तक लियू रुआन सबसे ज्यादा डेस्परेट और हेल्पलेस ना हो जाए, ताकि उसको ये दिखा सकूं। इस तरह यांग लिन के लिए उसका हेट्रेड पीक पर पहुंच जाएगा। तब से लियू रुआन कभी वापस नहीं आई। लियू रुआन के फादर बड़े डेथ्स के प्रेशर में क्रश हो गए। उन्हें सडन स्ट्रोक आया और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उसकी मदर हॉस्पिटल में उनका ध्यान रखती थी, हर दिन रोती रहती थी। मेडिकल और लिविंग एक्सपेंसेस उनकी ओल्ड ज्वेलरी और लग्जरी गुड्स बेचकर कवर हो रहे थे। लियू रुआन कुछ टाइम के लिए डिसअपियर हो गई। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई। झांगयान और मैंने सेंचुरी की एक लैविश ग्रैंड वेडिंग की। हाईशी के लगभग सभी बिजनेस सेलिब्रिटीज ने अटेंड किया। झांगयान ने होली व्हाइट वेडिंग ड्रेस पहनी थी। उसके फेस पर एक प्यारी स्माइल थी और वो मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें क्रेसेंट मून्स की तरह लग रही थी। वो एकदम हैप्पी ब्लशिंग लिटिल वुमन की तरह दिख रही थी। मैं उसके दिल में डीप लव फील कर सकता था। सीक्रेट मोमेंट पर जब हम रिंग्स एक्सचेंज कर रहे थे, मैंने अपनी आई के कॉर्नर से एक फेमिलियर स्लेंडर फिगर होटल के एंट्रेंस पर खड़े देखा। वो लियू रुआन थी। वो पहले से भी ज्यादा थिन थी। उसका फेस एकदम पेल था। उसकी गेज नम्ब और एम्प्टी थी, कोई फोकस नहीं था। ऐसा लगा जैसे उसने मेरी गेज फील की। वो इमीडिएटली पैनिक हो गई। वो जल्दी से घूमी और वहां से भाग गई। 1 महीने बाद मेरे असिस्टेंट ने मेरे ऑफिस का डोर नॉक किया। मिस्टर ली, हमें अभी न्यूज मिली है कि मिस लियू के फादर हॉस्पिटल में पास अवे हो गए हैं। पेपर साइन करते हुए मेरा हाथ 1 सेकंड के लिए रुका। मैंने सर हिलाया। ओके, मुझे समझ गया। मैं खड़ा हुआ और फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास चला गया। विंटर की स्ट्रीट्स कोल्ड और डेजोलेट दिख रही थीं। असिस्टेंट शी ने सॉफ्टली ऐड किया, मिस लियू अभी हॉस्पिटल में अरेंजमेंट्स हैंडल कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक भी आंसू नहीं बहाया। विंडो के बाहर लाइट स्नो गिरने लगी। छोटे स्नोफ्लेक्स ग्लास पर गिरकर एक इंस्टेंट में मेल्ट हो रहे थे। क्या हमें रीत भेजनी चाहिए? असिस्टेंट शी ने पूछा। जरूरत नहीं है, मैंने कहा। मैं घूमकर असिस्टेंट शी की तरफ देखा। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करो। लियू रुआन के हर मूव पर टाइट आए रखो। यस मिस्टर ली। लियू रुआन के फादर को बरी करने के 1 वीक बाद लियू रुआन आई। वो ली ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी। उसने ऊपर मेरे ऑफिस की डायरेक्शन में दूर तक देखा। काफी देर बाद वो सडनली घूमी, जैसे वो अपना फाइनल गुड बाय बोल रही हो। श्योर इनफ, आफ्टरनून तक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने एक वीडियो क्लिप भेजा। असिस्टेंट छी ने कहा, लियू रुआन ओवरपास पर यांगलिन से मिली। उन्होंने बस कुछ वर्ड्स एक्सचेंज किए, लेकिन लियू रुआन सडनली पागल हो गई। उसने यांगलिन को हक किया और ओवरपास से जंप कर दिया। वीडियो एकदम क्लियर शॉट था। ओवरपास पर लियू रुआन ने ब्लैक कोट पहना था, जो व्हाइट डाउन जैकेट में यांगलिन के साथ शार्प कॉन्ट्रास्ट था। यांगलिन इम्पेशेंट दिख रहा था और लियू रुआन पर फिंगर पॉइंट कर रहा था, जैसे उसको वॉर्न कर रहा हो। सडनली लियू रुआन के फेस पर एक वियर्ड स्माइल आई और उसने यांगलिन को टाइटली हक करके जंप कर दिया। असिस्टेंट शी की आवाज थोड़ी टाइट थी। यांगलिन स्पॉट पर ही मर गया। मिस लियू को हॉस्पिटल ले जाया गया और बचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा मिस लियू लाइफ के लिए पैरालाइज्ड हो गई हैं। मैंने थोड़ा सर हिलाया। ऑल राइट, अरेंज करो, मैं उसके मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करूंगा। डॉक्टर से बोलो कि उन्हें कभी मरने ना दें। ओरिजिनल नॉवल में ओरिजिनल ओनर इस बिच की वजह से गुस्से में मर गया था। अब लियू रुआन लाइफ के लिए पैरालाइज्ड हो गई है। ये उसके लायक ही है। तभी फोन सडनली रिंग हुआ। हनी, तुम घर वापस कब आ रहे हो?
तुम हमेशा कहते हो मैं बहुत कंजर्वेटिव हूं। मैंने स्पेशली कुछ यूनिफॉर्म्स खरीदी हैं, वही सब जो तुमने लास्ट टाइम मेंशन की थी। हनी, मैं तुम्हारे वापस आने पर उन्हें पहन लूंगी। ये गर्ल आजकल सच में हुक्ड हो गई है, लेकिन यूनिफॉर्म्स में उसको सोचकर ही मेरा मूड एकदम चेंज हो जाता है। मैंने हाउसकीपर को कॉल किया। हाउसकीपर श्यू, आज रात और ज्यादा एफ्रोडीजियाक डिशेस बनाओ। आपका यंग मास्टर आज रात सुबह तक ओवरटाइम करेगा। हाउसकीपर श्यू ने इमीडिएटली स्निकर किया। टेंशन मत लो यंग मास्टर, मैं समझ गया, सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें क्या पता है, नेक्स्ट टाइम आंट वोंग को शावर लेते हुए मत देखना। Make sure to like the video, subscribe to the channel, and stay tuned for more stories.